राज, मैं तुम्हें सच। तुम कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो। रियल लाइफ में भी बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड तुम्हें ही मिलना चाहिए। देखो ना, इतनी अच्छी एक्टिंग की के राज कोई राज जो दिव्या की रग रग से वाकिफ है, उसे भनक तक नहीं हुई सच की। क्या तुम्हें अवार्ड में अपना जख्मी दिल हथेली पे लाके रख दूं, जिसे तुमने इतनी चोट पहुंचाई, एक खिलौना समझ के तुम खेलती रही, वो निकाल के दे दूं तुम्हें? क्यों 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 झूठ बोला? क्या मिल गया तुम्हें मुझे धोखा देके? 10 साल मैं बेवकूफों की तरह ये सोच के अंदर अंदर घुटता रहा कि मैंने सरिता जी को सिर्फ दुख दिए, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुमने कहा कि वो मरने वाली हैं, मौत हो जाएगी उनकी अमावस्या तक, ये कहा तुमने। क्यों कहा ऐसा? क्या मिल गया तुम्हें? क्यों आई मेरी जिंदगी में वापस? तुम्हारे बिना जीना सीख लिया था मैंने। जी कहाँ रहे थे तुम राज? पल पल मर रहे थे और साथ ही साथ उस जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे जो तुम्हारे साथ जुड़ चुकी थी। मेरी तो सिर्फ एक ही कोशिश थी कि तुम और सरिता करीब आ जाओ, और तुमने जो सरिता को 7 वचन दिए थे उसे निभाओ। तुम होती कौन हो? होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं? मेरा और सरिता जी का रिश्ता कैसा भी हो, हमारे बीच झूठ कभी नहीं था। लेकिन तुमने एक भोली भाली लड़की को एक नाटक करने वाली बना दिया। सरिता को कोई कसूर नहीं है, सारा दोष मेरा है। तुम गुनहगार हो। तुम्हें क्या लगा दिव्या? राज तो बेवकूफ है, इमोशनल है कि तुम 4 दिन ये झूठ का जाल बुनोगी और मैं सरिता जी से सच्चा प्यार कर बैठूंगा। 10 साल मैंने तुमसे प्यार किया और कुछ दिनों के नाटक में मैं किसी और से प्यार कर बैठूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुमकिन नहीं है, कहा था ना मैंने। हाँ, मैं बेवकूफ हूं। मैं बेवकूफ हूं क्योंकि मेरे दिल में आज भी सिर्फ तुम हो। मैं आज भी सिर्फ दिव्या से प्यार करता हूं। अब तुम्हारी जिंदगी में हमारे प्यार के लिए कोई जगह नहीं है राज। क्यों जगह नहीं है? क्यों कोई जगह नहीं? या किसी एक इंसान से 10 साल प्यार करना कोई गुनाह है, कोई पाप है? हाँ, पाप है, क्योंकि अब तुम शादीशुदा हो। अग्नि को साक्षी मानकर जो तुमने और सरिता ने 7 वचन लिए थे वो सच्चे थे। हमारे किए हुए वादे सब झूठे थे। शादी के बाद वो पहली रात जब एक पत्नी अपने पति का हाथ थाम के एक विश्वास के साथ, वो रात सच्ची है। हमारी एक दूसरे की आरज़ू में बिताई हुई रातें वो सच्ची नहीं, झूठी है। जिस हवन कुंड के साथ तुमने 7 फेरे लिए थे, वो फेरे लेने से पहले तुम्हें हमारे रिश्ते और हमारे प्यार की आहुति दे देनी चाहिए थी। तुमने सरिता को 7 वचन दिए हैं। जिम्मेदारी है सरिता तुम्हारी, जिंदगी है, प्यार है, मैं नहीं। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, हमारी कहानी उस रात खत्म हो गई थी जब तुमने सरिता की मांग में सिंदूर भरा। वो सिंदूर, वो शादी, वो मंगलसूत्र, वो फेरे सब झूठ था। सच था तो सरिता जी के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, मेरे लिए नहीं। वो परिवार, वो समाज, वो तुम्हारा कुछ नहीं। जब ना चाहते हुए भी तुमने अपने पिताजी का कारोबार इतने अच्छे से संभाला, तो फिर इस रिश्ते में वो ईमानदारी क्यों नहीं? क्योंकि मैंने ईमानदारी तुम्हारे साथ निभाई है।
तुम्हें प्यार किया और उसमें कभी बेईमानी नहीं की। और जानती हो, पिछले 10 सालों में मैंने बस यही बात नहीं बदली। तुम मुझे कहो कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया? एक दिन के लिए भी प्यार किया? किया था, लेकिन अब नहीं करती। मेरी आंखों में देखो, लुक एट मी, मेरी आंखों में देखो और कहो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे देख के कहो दिव्या कि तुम मुझसे अब भी प्यार नहीं करती। हाँ, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, नहीं मैं तुमसे प्यार, नहीं मैं तुमसे प्यार, नहीं मैं तुमसे प्यार, नहीं मैं तुमसे प्यार। मैं अब सिर्फ कौन से प्यार करती हूँ और उनसे शादी भी करने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे सरिता की जिंदगी के बारे में पता चला। तब मैंने तय किया कि जब तक सरिता को एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी नहीं मिल जाती, तब तक मैं अपनी गृहस्थी शुरू नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लग रहा है कोई टीवी सीरियल है जहां तुम हीरोइन बनकर अपने प्यार का बलिदान कर दोगी किसी और के लिए? ये सब नाटक टीवी पे चलते हैं, असली जिंदगी में नहीं दिव्या। राज प्लीज, प्लीज मुझे छोड़, मुझे दर्द हो रहा। दर्द क्या होता है इसका एहसास भी है तुम्हें दिव्या? जहां दिमाग नफरत से भर जाता है उसके लिए जिससे आप प्यार करते हैं लेकिन दिल नहीं मानता। अब तक इस दिल में सिर्फ दिव्या की यादें थी, प्यार था, लेकिन आज के बाद सिर्फ नफरत होगी उस धोखे की जो तुमने मुझे दिया है, सिर्फ उस धोखे की। नफरत ही करो मुझसे राज, अपने हिस्से की जितनी भी नफरत है वो मुझे दे दो राज, और जितना भी प्यार है सरिता को दे दो। चली जाओ दिव्या, मुझसे, मेरी जिंदगी से दूर, और कभी लौट कर मत आना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी दूर चला जाऊं कि मुझे कोई वापस ना ला सके। वो सुनियो, कल आपके रिश्तेदार आ रहे हैं ना, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। मेरे दिमाग में उनका मुंह बंद करने के लिए एक बात सूझी है। तेरी अकल के घोड़े तभी क्यों दौड़ते हैं जब मुझे सुंदरी के कमरे में जाना होता है। मेरी पूरी बात तो सुनो। कल आपके चचेरे भाई मदन लाल जी आ रहे हैं ना, बड़ा दिखावा करते हैं अपनी धन दौलत का। उनके मुंह पे तमाचा मार सकते हो आप। कैसे? ये कहकर कि टीवी की स्टार दिव्या मल्होत्रा हमारे घर की बहू बनने वाली है। फिर गलत जगह दिमाग दौड़ाया। आप मेरी पूरी बात तो सुन लो। देखो, सरिता तो मरने वाली है। आपने देखा तो राज ने कैसे पूजा करवाई। इधर सरिता मरेगी, उधर हम अपने बेटे का पुनर्विवाह करा लेंगे। अरे वाह, तब तो मदन लाल क्या, पूरा भोपाल ही मुझसे जलेगा। नहीं, और मूर्ख, सपने ऐसे देखने चाहिए जो सच भी हो। अगर मैंने इस सपने को हकीकत में बदल दिया तो? मतलब तू दिव्या जी को राज के साथ ब्याह करने के लिए मना लेगी? हाँ, दिव्या मेरी कोई भी बात नहीं टालती, और जो मैं कहूंगी वो मानेगी। अगर मैंने उसे मना लिया तो आप मुझे क्या देंगे? क्या चाहिए? हफ्ते में एक दिन मेरे साथ बिताएंगे आप। ज्यादा नहीं मांग रही? नहीं, इससे कम नहीं मानूंगी मैं। अच्छा, ठीक है, दोपहर का वक्त तेरा। नहीं, पूरा एक दिन। ठीक है, अगर तूने दिव्या जी को राज के साथ ब्याह करने के लिए मना लिया तो हफ्ते में एक दिन तेरा है। अब तो समझ लो काम हो गया, बस शादी की तैयारी करो आप। देख, मैं तुझे एक बार फिर बोल रहा हूं, कोई उल्टी सीधी हरकत कर मत दियो। ना ना, आप बेफिक्र रहो।
आप मुझे जानते नहीं हो। देखता हूँ कौन से आम खिलाती है। इतना भी ना कर पाई तो जीने का क्या फायदा कमला। कम से कम एक दिन के लिए तो भारवाली से छुटकारा मिलेगा। एक दिन तो मेरे पति मेरे पास होंगे। मेरी खातिर कितना कुछ सुनना पड़ा ना तुम्हें। राज जी ने पूरा शहर उगल दिया और तुमने अकेले ही पी लिया। दिव्या, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैं ही तुम्हें यहाँ खींच लाई, मैं ही पागल थी। जो कुछ भी हुआ उसमें दोष तुम्हारा नहीं है, मेरा है। मैंने ही राज जी का प्यार हासिल करने के लिए तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया। दिव्या, तुम्हारा झूठ अकेले तुम्हारा झूठ नहीं है, उसकी वजह मैं हूं। मैं भी जिम्मेदार हूं। जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं सच्चे दिल से चाहती हूं कि राज का गुस्सा, उसकी नफरत सब मेरे लिए हो और उसका प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। आप समझ में है। राज जी अब भी इतने सालों के बाद तुम्हें भुला क्यों नहीं पाए? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है दिव्या? जो हुआ सो हुआ, अब उस पर सोच विचार करने से कोई फायदा नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं यहां नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी से बहुत 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 दूर चले जाना चाहती हूँ। अब इस घर में मेरे लिए एक पल भी रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है सरिता। प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्रॉमिस मी, तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगी। नहीं दिव्या, दिव्या, दिव्या। गौरव प्लीज, आप मुझे अभी लेने आइए। हाँ दिव्या, लेकिन हुआ क्या अचानक? मैं आपके अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। प्लीज आप जल्दी आइए, इससे पहले मुझे कोई रोके और किसी बंधन में और बांध ले। मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती हूँ। आप प्लीज जल्दी आ सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं अभी आया। ओके बाय। दिव्या बेटा, देख मैं तेरे लिए सगुन का थाल लेके आई हूँ। शगुन? जी किस लिए? देख, सगुन होता है एक इशारा शुभ स्वागत का। अब तू जल्दी से इसमें हाथ लगा, इसे स्वीकार कर ले। मुझे बहुत सी तैयारी करनी है। वैसे तो तू हमारे यहाँ चंद दिनों के लिए आई थी, अब तू हमेशा के लिए हमारे घर की सदस्य बन के रहेगी। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? जब मैंने तुझे समझाया ही नहीं तो तू कैसे समझेगी? अरे दिव्या, जब से तू हमारे घर आई है, हमारे घर की खुशियां वापस आ गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सालों बाद मेरे बेटे के चेहरे पे हंसी आई है और तू हमारे घर की रस्मों में शामिल हुई है, हमारे घर की पूजा में भी शामिल हुई है और मुंह दिखाई की रस्म भी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन सब से मेरे बेटे को बहुत खुशी मिली है। इसलिए मैं चाहती हूँ ये सगुन तू स्वीकार कर ले। मैं तेरा राज का पुनर्विवाह करवाऊंगी, पुनर्विवाह करवाऊंगी, पुनर्विवाह करवाऊंगी। कैसी बात कर रही हैं आप ये? राज की
बाबूजी तो कह रहे थे मैं आजकल बहुत अच्छी अच्छी बात करने लगी हूँ। आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं? हाँ राज की पत्नी? हाँ हाँ। और सरिता? अरे वो तो वैसे भी 2-4 दिन में मरने वाली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब झूठ था, सब झूठ था। सरिता की बहुत लंबी उम्र है, वो 100 साल जीने वाली है। मेरी दुआएं उसके साथ है। देखिए, उन सब बातों पर आप विश्वास मत कीजिए। वो सब झूठ था। प्लीज। चल झूठी। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और मैं इस घर में यहाँ पर सरिता की जगह लेने नहीं आई हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो सब झूठ था ये। अरे चलो मान लिया वो 100 साल जिएगी, जिएगी तो जिएगी। फिर उसे किसी का दुख दर्द देखा ही नहीं जाता। अरे जिएगी तो पड़ी रहेगी किसी कोने में, घर का काम काज करती रहेगी। और वैसे भी नौकरानी का कमरा खाली पड़ा, वो खुलवा दे। ठीक है खुश। अब तो कर ले सगुन का थाल स्वीकार। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा और राज का पुनर्विवाह सरिता के होते हुए? सरिता एक नौकरानी बनकर रहेगी जैसे आप इस घर में रही हैं? शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे। क्या आपकी ऐसी सोच है? आपने अपने पति की जिंदगी में एक दूसरी औरत को आने दिया, अपने अधिकार और अपने पति को आपने गंवा दिया, और उसके बावजूद आप ऐसा सोच रही हैं अपने बेटे के लिए। चाहती क्या है आप? आपके बेटे की जिंदगी में भी एक कमला और एक सुंदरी हो? माफ कीजिएगा, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो सुंदरी बनकर रहना चाहे, और ना ही सरिता। हम अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। और मुझे दुख होता है यह सोचकर कि आपको अपनी अंदर की औरत का अभिमान है ही नहीं, इसलिए आप इस तरह का प्रस्ताव मेरे सामने लेकर आई हैं। लेकिन एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, मैं इस घर में सुंदरी नहीं बनना चाहती हूँ। हाय राम, ये तो कपड़े उठा के चल दी। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? जब से दिव्या जी के कमरे से आई है बुत बन के खड़ी है। ए कमला, अरे जबान झड़ गई क्या तेरी? कमला, हुआ क्या? दिव्या जी ने क्या बोला? अरे मान गई ना तेरी बात कि नहीं? सोहन क्यों चिल्ला रहा है? अरे कुछ बोल नहीं रही है। कमला, अरे क्या पूछ रहा है सोहन? जवाब दे। वो जा रही है। दिव्या हमारा घर छोड़ के जा रही है। जा रही है? क्यों? क्या हो? ऐसे कैसे जा रही है? जरूर तूने कुछ उल्टी बात की होगी। कर दिया ना सब सत्यानाश। अचानक से क्यों जा रही है? अरे कुछ बोल तो। वो कहती है मैं सुंदरी बनना नहीं चाहती, और ना सरिता को कमला की जिंदगी जीने देगी इस घर में। सास की तरह जिल्लत की जिंदगी नहीं जिएगी सरिता। इसीलिए ना वो सुंदरी बनेगी और ना सरिता को कमला बनने देगी। साल के बाद मैं लौटी हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने अपनी शादी अधूरी छोड़ी है सिर्फ तुम्हारे लिए। किस्मत ने हमें मौका दिया है एक बार फिर से जुड़ने के लिए। मेरी तो सिर्फ एक ही कोशिश थी कि तुम और सरिता करीब आ जाओ,
तुम्हारी जिंदगी में हमारे प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। अग्नि को साक्षी मानकर जो तुमने और सरिता ने 7 वचन लिए थे वो सच्चे थे। जिस हवन कुंड के साथ तुमने 7 फेरे लिए थे, वो फेरे लेने से पहले तुम्हें हमारे रिश्ते और हमारे प्यार की आहुति दे देनी चाहिए थी। तुमने सरिता को 7 वचन दिए हैं। जिम्मेदारी है सरिता तुम्हारी, जिंदगी है, प्यार है, मैं नहीं।